यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं से संघ नहीं है। आरएसएस के बारे में पीएम मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को एक पॉडकास्ट दिया। लेक्स फ्रीडमैन ने उसमें पूछ लिया कि आपका आरएसएस से जुड़ाव कैसा रहा। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आरएसएस जैसे सम्मानित संगठन से जीवन के मूल्य और सार सीखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता था और आरएसएस ने भी मुझे यही सिखाया। ऐसा ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता नहीं, देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे आरएसएस से पर्पस ऑफ लाइफ मिला। आरएसएस अपने स्वयंसेवकों को जीवन का उद्देश्य सिखाता है। आरएसएस को समझना कठिन है, लेकिन उसके कामकाज को गहराई से समझा जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा, जो हमारे वैदिक संतों और स्वामी विवेकानंद के विचार है, वही विचार हमें आरएसएस सिखाता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आरएसएस से प्रेरित संगठनों के बारे में भी बात की। सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम। लेकिन एंड में पीएम मोदी ने दिया मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि उन्होंने लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम पर गहरी चोट। वो कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ये कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड। यूनाइट द वर्ल्ड। ये कितना बड़ा वाक्य, दो शब्दों में इधर उधर है, लेकिन कितना बड़ा वैचारिक बदलाव है। उन्होंने कहा, जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है वो दुनिया को, विश्व को तोड़ना सिखाता है, लेकिन आरएसएस विश्व को जोड़ना सिखाता है। पीएम मोदी बार बार आरएसएस की बात कर रहे हैं। इसको दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो ये कि पीएम मोदी का तो घर ही आरएसएस है, क्योंकि उन्होंने संघ को अपना पूरा जीवन दे दिया है, तो जब भी व्यक्ति की बात होगी तो संघ की तो बात होगी ही। लेकिन दूसरी बात ये कि फरवरी 2025 में पीएम मोदी ने अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में आरएसएस का जिक्र किया, डॉक्टर हेडगेवार का जिक्र किया और कहा कि मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। फरवरी खत्म हुआ, 2025 मार्च आया, तो पीएम मोदी ने इस पॉडकास्ट में भी आरएसएस से अपने जुड़ाव, उससे क्या क्या सीखा, उनका अनुभव कैसा रहा वो साझा किया। यानी कि 2025 का फरवरी भी, 2025 का मार्च भी उन्होंने लगातार संघ के बारे में डिस्कस किया। 2025 बहुत जरूरी है, क्योंकि 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और इसी 2025 में आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। क्या ये सब इंटरकनेक्टेड लगता है कि पीएम मोदी का बार बार आरएसएस का जिक्र करना इस बात को दिखा रहा है कि संघ का 100 वर्ष पूरे करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण इवेंट है। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे हैं, ये 100वां वर्ष है। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से। आपको क्या लगता है?